नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में बुध देव का फल। जी हाँ साथियों, नवग्रहों में युवराज कहे जाने वाले बुध देव के बारे में आज हम प्रिडिक्शन करेंगे कि कुंडली के सभी 12 भावों में ये कैसा परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, आपकी चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी जन्म पत्रिका उठा लीजिए और देखिए कि आपके बुध देव किस भाव में विराजमान है और हमारे बताए हुए फलादेश क्या आपको भी जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। आइए पहले बुध के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखते हैं। जैसे बुध का स्वामित्व मिथुन राशि और कन्या राशि पर होता है। यदि बुध 15 अंश पर इन दोनों ही राशियों में विराजमान है और केंद्र में विराजमान है तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाता है और ऐसा व्यक्ति चारों दिशाओं में, हर व्यापार में, जिसमें भी वो हाथ डालता है, जिस किसी कार्य में वो हाथ डालता है, ऐसे व्यक्ति को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही तार्किक होता है। मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति का जबरदस्त होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जैसे मान लो बिजनेस स्किल खुद भगवान ने ही इंस्टॉल करके भेजी हो। ऐसा व्यक्ति इतना तेज होता है, वाणी का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति की कन्विंसिंग पावर बहुत ही जबरदस्त होती है। सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र, राहु से ये मित्र भाव रखते हैं और मंगल चंद्र गुरु से शत्रु भाव। लग्न में विराजमान होकर के ये दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं। और कन्या राशि और मिथुन राशि का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कन्या राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और मिथुन राशि में भी उच्च के समान ही फल प्रदान करते हैं यदि केंद्र भाव में हों तो। साथियों, यदि और बुध के बारे में चर्चा की जाए तो बुध यानी मरकरी जब भी बुद्धि के अधिपति हैं, विवेक के अधिपति हैं। बुद्धि से यदि कार्य लेना है और सफलता प्राप्त करनी है तो बुध का फेवर में होना बहुत जरूरी है। व्यापार में यदि सफलता के झंडे गाड़ने हैं तो बुध के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। या ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग या मान लीजिए डॉक्टरी के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का बुध का फेवर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे वो आपकी मेडिकल प्रोफेशन हो, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को तेज माइंड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बुध यदि फेवरेबल स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति, छात्र चाह कर भी ऐसी फील्ड में नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति को बुध से लॉजिक मिलता है, तर्क मिलता है, बुध से कैलकुलेटिव पावर मिलती है माइंड को। देखिए, ज्ञान और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। आपको अगर ज्ञान चाहिए तो वो गुरु से मिलता है, लेकिन बुध आपको लॉजिक देते हैं, मैनेजमेंट देते हैं, कैलकुलेशन देते हैं। मैथमेटिक्स में आपको, आप देखिएगा कि किसी भी छात्र का यदि बुध खराब है, ऐसे व्यक्ति के मैथ्स में बहुत ही खराब नंबर आते होंगे। और यदि किसी का बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे मैथमेटिक्स ऐसे व्यक्ति का ऑटोमेटिक ही अच्छा होता है। आप मान कर के चलो कि ऐसे व्यक्ति को जब भी बुध केंद्र में विराजमान हो, मिथुन राशि के विराजमान हो, कन्या राशि के विराजमान हो, तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर गजब की तार्किक शक्ति होती है, गजब की मैनेजमेंट पावर होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस स्किल्स मान लीजिए कि भगवान खुद ही इंस्टॉल करके भेजे हैं और ऐसा व्यक्ति व्यापार करने के लिए ही मान लीजिए जन्मा है। मैनेजमेंट गजब का तेज माइंड, इतना कि मान लीजिए कि इनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। वाणी के मान लीजिए कि राजा हैं, बोलेंगे तो लोग सुनते हैं और कन्विंसिंग पावर जबरदस्त होती है। बुध इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी जन्म कुंडली में। तो बिजनेस में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बुध का सपोर्ट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यदि आपको डॉक्टरी के पेशे में भी सफलता प्राप्त करनी है, बुध के फेवर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बुध के फेवर के बिना आप वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो साथियों, एक एक करके जानते हैं कि बुध प्रत्येक भाव में किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं।
आइए पहले बात करते हैं लग्न की। यदि किसी व्यक्ति के लग्न भाव में ही बुध विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे? तो आप देखेंगे कि बुध उस व्यक्ति को शारीरिक और इमोशनल रूप से बहुत सुंदर बनाते हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति धनी होता है। ऐसे व्यक्ति कार्य कुशल भी होते हैं। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य के साथ में पूरा करके उसके अंजाम तक जरूर लेकर के जाते हैं। पढ़ाई की यदि बात करें तो ये स्कूल या कॉलेज में मेधावी रहते हैं। क्लास में ये हमेशा टॉप पर ही आते हैं। मृदुभाषी इतने होते हैं कि लोग इनकी वाणी सुनने के लिए हमेशा इनके पास विद्यमान रहते हैं। दयालु भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं। जब दया दिखाने पर आते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि किसी की मदद करने के लिए मुझे क्या फल मिलने वाला है, या किसी की मदद करने के बाद मेरे पास कुछ पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। पर्यटन के बहुत शौकीन होते हैं। नए नए स्थानों पर जाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कई बार देखने में आता है कि जब भी लग्न में बुध होता है, ऐसा व्यक्ति कई बार अंडा मांस शराब पीने का शौकीन होता है। कई बार, हर केस में नहीं, लेकिन बुध थोड़े से अगर बिगड़े हुए हों तो ये शौक भी व्यक्ति के अंदर देखे जा सकते हैं। अंडा मांस और शराब, इनसे इनको परहेज रखना चाहिए यदि ये बुध को अपने फेवर में रखना चाहते हैं तो। साथियों, बात करेंगे यदि बुध किसी का द्वितीय भाव में विराजमान हो कैसा परिणाम दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी को बेच करके बहुत पैसा कमाता है। अपनी वाणी को बेच करके मतलब मैनेजमेंट से या आपको बोल करके कहीं पर पैसा कमाना हो तो बुध आपका यदि सेकंड भाव में है तो आपको बहुत धन लाभ देगा यदि आप कहीं अपनी वाणी को बेच करके पैसा कमाते हैं। जब भी बुध यहाँ पर विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग, जैसे स्किन में कोई एलर्जी होती है उस टाइप की बनी रहती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज भी करवाते हैं। जब तक दवाई लेते हैं आराम हो जाता है, परंतु जैसे ही दवा बंद करते हैं फिर ठीक स्थिति पुनः वैसी ही बन जाती है। यहाँ पर बुध जब भी विराजमान होते हैं व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होने देते। कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो इनका धन की वजह से रुक जाए। कई बार ये बिना प्रयास किए भी धन इनके पास आता रहता है। बड़े शौकीन होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने में कभी भी परहेज नहीं करते। खर्च करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। इनका जो बचपन है बहुत ही श्रेष्ठ बीतता है। परिवार के सभी लोगों का स्नेह इनको प्राप्त होता है। इसी कारण से थोड़े से क्रोधी किस्म के बन जाते हैं, जो कि इनके व्यक्तित्व की यदि कमजोरी कहा जाए तो बिल्कुल भी किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। पढ़ाई में इनका प्रदर्शन बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। साथियों, बात करेंगे बुध यदि तृतीय भाव में हो कैसा परिणाम दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध तृतीय भाव में हो, हमेशा उसको एक अज्ञात भय बना रहता है, एक अज्ञात डर कि कल को कहीं ऐसा ना हो जाए, भविष्य में कहीं वैसा ना हो जाए। हमेशा नेगेटिव ख्याल इनके दिमाग में आते रहते हैं। थोड़े से षड्यंत्रकारी बुद्धि के भी ये होते हैं। यदि इनको नेगेटिव षड्यंत्र किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करनी हो तो बहुत ही बेहतर ढंग से ये प्लानिंग करते हैं, गजब की। अपने भाइयों से इनको सिवाय बैर और दुश्मनी के कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने भाइयों से किसी न किसी प्रकार का जो बैर है वो इनको प्राप्त होता है। यदि नौकरी के बजाय यदि ये व्यापार करते हैं तो इनको कई ज़्यादा गुना अधिक तरक्की प्राप्त होती है। जरूरत से ज़्यादा कामोत्तेजना इनके अंदर होती है, जरूरत से ज़्यादा। और कई बार ये उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसलिए ये एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। जिस कार्य को करते हैं उसको शिखर पर लेकर के जाते हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा गया है। साथियों, बात करेंगे बुध यदि किसी का चतुर्थ भाव में हो कैसा परिणाम दिखाएगा। जब भी चतुर्थ भाव में बुध विराजमान होते हैं, यहाँ पर ये शुभ अवस्था में होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है हर प्रकार से भूमि भवन वाहन से संपन्न होता है। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ बुध
संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर देता है। संतान के द्वारा कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी इनको हमेशा बनी रहती है। यदि ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इनको अति शीघ्र उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है, बहुत आसानी से। ऐसे व्यक्ति के कई सारे मित्र होते हैं, परंतु कोई भी जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता। यदि ये महिला है तो इनको आभूषण का बेहद शौक रहता है। तो चतुर्थ भाव का यदि बुध कहा जाए तो मित्रों के द्वारा धोखा करा देता है और संतान द्वारा परेशानी देता है, परंतु ये वाला बुध जो है चतुर्थ भाव का, वो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सभी सुख व्यक्ति को प्राप्त करवाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से बहुत गहरा लगाव होता है। साथियों, बात करेंगे यदि बुध किसी का पंचम भाव में विराजमान है तो कैसा परिणाम दिखाएगा। जब भी बुध पंचम भाव में होते हैं, पंचम होता है संतान और विद्या का भाव, दोनों से श्रेष्ठ परिणाम निकल करके आते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को आज्ञाकारी संतान मिलती है और ऐसा व्यक्ति खुद भी बहुत टैलेंटेड होता है, इसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है। इनको प्रथम संतान देखने में आती है कि इनको कन्या प्राप्त होती है जब भी बुध पंचम भाव में विराजमान हो। ऐसा व्यक्ति बहुत ही एक्सीलेंट होता है अपने एकेडमिक्स में, हमेशा टॉपर रहते हैं या टॉपर के समकक्ष इनके मार्क्स आते हैं। कई बार बुध जब भी पंचम भाव में होते हैं तो देखने में आता है कि इनको 1 या 2 बार गर्भपात भी हो सकता है। तर्क वितर्क करने पर जब ये उतरते हैं तो ये सामने वाले को चुप कराकर ही दम लेते हैं। अपनी माता से बहुत ज़्यादा गहरा लगाव इनको भी होता है पंचम भाव में जब भी बुध विराजमान हो। चतुर्थ भाव में भी माता से बहुत ज़्यादा गहरा लगाव होता है, पंचम भाव के बुध में भी गहरा लगाव होता है। साथियों, बात करेंगे यदि बुध किसी का छठवें भाव में विराजमान हो कैसा परिणाम दिखाएगा। तो छठवें भाव का बुध जो है वो ऐसे व्यक्ति को अपने आप को फिट रखने का एक जुनून होता है। अपने आप को कहते नहीं, एक ऑब्सेस्ड होता है व्यक्ति अपने लिए, मतलब अपने फिजिक्स को लेकर के, अपनी शकल सूरत को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को ऑब्सेस्ड होता है और अपने आप को फिट रखने का इनको एक तरीके से जुनून सा होता है। अपने कुटुंब का, अपने परिवारीजनों का विरोध इनको हमेशा सहन करना पड़ता है, चाहे ये सही कार्य करें चाहे ये गलत कार्य करें। इनके परिवार के लोग हमेशा इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पाचन, पेट और आंतों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। क्रोध पर इनका स्वयं का कोई काबू नहीं होता। इस कारण से ये कई अपॉर्चुनिटीज़ को खो बैठते हैं। साथियों, बात करेंगे बुध यदि किसी का सप्तम भाव में विराजमान हो कैसा परिणाम दिखाएगा। सबसे पहला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होगा, टैलेंटेड होगा, मल्टी टैलेंटेड भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति यदि ये स्त्री हैं तो इनके हस्बैंड, और यदि ये पुरुष हैं तो इनकी वाइफ बहुत ही आकर्षक और सुंदर प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों को। यदि विद्यार्थी जीवन की बात की जाए तो विद्यार्थी जीवन इनका कई बार जो है गलत संगत में पड़ने के कारण खराब होता हुआ देखा जाता है, जिसके लिए बाद में इनको पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये गलत दिशा की ओर चल बैठते हैं और भविष्य को बर्बाद कर बैठते हैं। हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग यहाँ पर बुध इनको बैठ करके दे देते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनका निश्चित रूप से होते हुए देखा जा सकता है। साथियों, बात करेंगे बुध यदि किसी का अष्टम भाव में हो कैसा परिणाम दिखाएगा। साथियों, ऐसे व्यक्ति को पेट, पाचन तंत्र और आंतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या अष्टम भाव का बुध दे देता है। इनके खिलाफ, इनके कार्यस्थल पर हमेशा षड्यंत्र करने वाले लोग, इनकी टांग खींचने वाले लोग हमेशा बने रहते हैं, तैयार बैठे रहते हैं। जैसे मान लो कि इनकी टांग खींचने के लिए वो इंतजार कर रहे हो कि कब इनकी टांग खींची जाए। यही कारण है
कई बार ये झगड़ा भी इनका होता है। कोर्ट कचहरी में इनका बड़ा समय बर्बाद होते हुए देखा जा सकता है। संपत्ति और खास तौर पर पैतृक संपत्ति में भी इनका जो हिस्सा बनता है वो इनको प्राप्त नहीं हो पाता, मतलब मिलता है लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना कि ये इनका बनता था। प्रसिद्धि का योग यहाँ पर बैठ करके बुध इनको जरूर देता है। हद दर्जे के शौकीन होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, बात करेंगे नवम भाव का बुध। जब भी बुध नवम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, नवम भाव धर्म का भाव है। यदि बुध देव यहाँ पर विराजमान है तो व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। उसकी जो आध्यात्मिक होता है ऐसा व्यक्ति, और आध्यात्मिक क्षेत्र में ये एक्सीलेंस पर भी जरूर जाते हैं, खास तौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद। मांसपेशियों से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है, और पहली संतान जो है विवाह के बाद इनको शीघ्र ही हो जाती है। पिता से इनके मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं और जीवन भर ही रहेंगे। साथियों, बात करेंगे दशम भाव के बुध की। जब भी दशम भाव में बुध विराजमान हो कैसा परिणाम दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति के लिए राजयोग से कम नहीं है यदि बुध दशम भाव में विराजमान हो। ऐसा व्यक्ति जबरदस्त आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। यदि ये डॉक्टर होते हैं तो ये बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं। बहुत ही इनकी जो प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छे स्तर की होती है, शहर में फेमस होते हैं। और ये चीज़ खास तब भी हो जाती है जब बुध यहाँ पर मिथुन राशि या कन्या राशि का आ जाए तो। समय से पहले इनके सर के बाल जो हैं वो इनका साथ छोड़ सकते हैं, यानी कि गंजेपन का सामना इनको करना पड़ सकता है। यदि ये राजनीति के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहें, अपना कैरियर बनाना चाहें, तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध इनको बहुत फेवर करता है, और खास तौर पर बुध की महादशा में। तो दशम भाव का बुध, जैसे चतुर्थ भाव का बुध जो है वो भी एक राजयोग की तरह है, इसी प्रकार से दशम भाव का बुध भी एक राजयोग की तरह ही है। साथियों, बात करेंगे बुध यदि किसी का एकादश भाव में हो तो कैसा परिणाम दिखाएगा। जब भी बुध एकादश भाव में विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है वो कंप्यूटर के फील्ड में या किसी न किसी टेक्निकल फील्ड में रहता है। ज़रूरत से ज़्यादा कामुक होते हैं, अपने कार्य को कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाते, पर फिर भी इन पर ईश्वर की इतनी कृपा, इतनी मेहरबानी होती है कि ये अचल और अचल संपत्ति, अचल संपत्ति दोनों अर्जित करते हैं, अच्छी खासी अर्जित करते हैं। 19 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय जरूर होता है। 19 या 20 वर्ष की आयु में ऐसी कोई घटना होती है ताकि इनका जो भविष्य है वो सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, बात करेंगे बुध यदि किसी का व्यय भाव यानी 12वें भाव में हो तो कैसा परिणाम दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, परंतु उस मेहनत का रिजल्ट इनको पूरा नहीं मिलता, बल्कि एक एवरेज रिजल्ट ही इनको मिल पाता है। झूठे आरोप समय समय पर इन पर लगते रहते हैं, और ख़ास तौर पर अपने निकटतम व्यक्तियों से, जो इनके बहुत नज़दीक व्यक्ति हैं, उन्हीं से इनको झूठे आरोप लग जाते हैं। इनके पास धन की कमी ही क्यों ना हो, परंतु ये बेहद खर्चीले होते हैं। अपनी आय से अधिक खर्च करने के कारण कई बार ये ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं, और कई बार उससे बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जरूर खींचता है। तो साथियों, ये था हमारा बुध से संबंधित कुछ जनरल प्रेडिक्शन। ऐसी प्रेडिक्शन जो कि आप से मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, मान लीजिए, क्योंकि अगर सिंगल यदि बुध बैठे होंगे तो आपको मैच करते हुए मिल जाएगी, परंतु किसी कॉम्बिनेशन में है तो थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको रोचक भी लगा होगा, ज्ञानवर्धक भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।